ओके, आज का अगर आप देखें आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। राजेश सतपुते जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, अब मेरा जो टॉप कन्विक्शन है आज का ट्रेड वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में हमने एक टेक्निकल सेटअप बढ़िया है। यहाँ पे हमने एक लोअर लेवल से एक रिकवरी देखी थी, एक करेक्टिव मोड था और उसके बाद ये पूरा रिकवरी मोड में चला गया और उसके बाद वो न्यूज आया। सो आप कह सकते हैं 2 और 3 तारीख के बीच में वो न्यूज आया, तो ये गैप के साथ खुला। तो आप इसे मेजरिंग गैप भी कह सकते हैं या आप इसे रनअवे गैप भी कह सकते हैं। तो ये जो गैप था वो था करीबन 180 एंड 184। एग्जैक्टली दिस इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। सो जहाँ पे 200, 150 डीएमएस आते हैं। सो माय पॉइंट इज कि एट प्रेजेंट पिछले 10 दिन से जिस तरह से यहाँ पे करेक्शन हुआ है, इट इज लैंडेड ऑन एग्जैक्टली ऑन इट्स कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट व्हिच इज एट समवेयर नियर 182 एंड 184। सो ये लेवल बढ़िया है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है एक्साइड में। 178 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट है दैट इज 192 से 195, जो कि बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ग्लोबल क्यूज भी थोड़े वीक है, तो ऑप्शंस का ट्रेड थोड़ा बढ़िया बैठता है। 185 का कॉल यानी जो एटीएम का कॉल, उसी को मैं बाय करूंगा। मुझे लगता है सुबह हमें सस्ते में मिलेगा। 2 रुपए का इसको स्टॉप लॉस रखे और इसे बाय करें। टारगेट रहेगा 7 से 8 रुपए का। आपके सामने लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत है एक्साइड का, और ये जो आप पीक देख रहे हैं ये वो दिन था जब एक्साइड ने अपना इंश्योरेंस का बिजनेस जो है एचडीएफसी लाइफ को लगभग 6,800 करोड़ रुपए में बेचा। इट वाज अ शेयर स्वैप। तो आपके सामने देखिए वहाँ से बिकवाली और बहुत ही बढ़िया लेवल पर सतपुते साहब आपको एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिख रहे हैं। 181 200 डीएमए का क्लोज है और यहाँ से एक बढ़िया आपको बाउंस आता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल टेक्निकल कॉल्स आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल सही मौका अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब को स्वागत करने का। जोशी साहब नमस्कार, शुभ प्रभात। बाजार में शानदार मोमेंटम और एक अगर सेक्टर जो आपको सेक्युलर ग्रोथ दिखाता हुआ दिख रहा है वो है पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों में आप अगर क्विक इंडिकेटर्स देखें तो बहुत ही बढ़िया बुलिश मूव आता हुआ दिख रहा है, इकोनॉमी के चक्के चलते हुए और घर में कंजम्पशन बिजली का बढ़ता हुआ। एक ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद आता हो इस स्पेस से। Everyone on the panel. तो yes, you're absolutely right, शेल सर। मुझे लगता है आई थिंक जो पावर कंजम्पशन है इसकी जो डिमांड है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आई थिंक जो विकल्प सामने आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स ऑन बैलेंस शीट्स, दे आर इम्प्रूविंग फॉर द सेक्टर एज अ होल। तो ये स्पेस आई थिंक टाटा पावर इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। हमें लगता है आई थिंक जो कोर बिजनेस है टाटा पावर का, जनरेशन का, ईपीसी कारोबार का, यहाँ पे ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है और यहाँ से जो ट्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो ओडिशा की सब्सिडरीज का विलय किया है खुद के बैलेंस शीट के साथ, वो और तूल पकड़ता हुआ दिखेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। माइथॉन की आप बात करें, मुंद्रा की आप बात करें, हाँ मुंद्रा में अंडर यूटिलाइजेशन जरूर था, बट आई थिंक जो कोल लिंकेजेस के साथ इनका करार है और जैसे आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी विल स्टिल कंटिन्यू एज यूटिलाइजेशन एंड पीएलएफ्स गो हायर। द सेकंड थिंग जो डिवर्सिफिकेशन है स्टॉक में, आई थिंक रिन्यूएबल्स की तरफ है। जो सोलर ईपीसी का धंधा हम देख रहे हैं वहाँ पे 7,200 करोड़ के ऑर्डर है। सोलर पंप्स 1100-1200 करोड़ के ऑर्डर है और यहाँ पे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स बहुत क्लियर है। तो मुझे लगता है आई थिंक इवन दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस अलोंग विद द थर्ड एलिमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग और डेवलपमेंट ये कर रही है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग चार्जिंग स्टेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये बहुत जोरदार तरीके से आई थिंक तूल पकड़ेगा, क्योंकि ईएसजी इन्वेस्टिंग आई थिंक बहुत जबरदस्त तरीके से टाटा पावर के हित में जा रही है। एट द सेम टाइम आई थिंक नॉन कोर एसेट्स जो बेच रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो एसेट्स ये बेच रहे हैं, दैट शुड गेट डेट इक्विटी डाउन टू 1.8-1.9 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड बिलो 1.5 अगले वर्ष के लिए। डिविडेंड यील्ड 1.25 और 1.5% के बीच में बैलेंस शीट को सपोर्ट करेगी। मुझे लगता है अगर कुछ चूज करना हो तो मुझे लगता है टाटा पावर शेल सर इज वन स्टॉक। और अगर आप टाटा पावर की पोजीशनिंग देखें एफएनओ में, यहाँ पर आपने वैसे तो फ्राइडे को इस काउंटर को 0.25% नीचे बंद होते हुए देखा, लेकिन अगर आप पूरी सितंबर की एक्सपायरी देखेंगे, देखिए क्या बढ़िया चार्ट आपके सामने है। 10% वृद्धि के साथ आपको टाटा पावर 141.5 का बढ़िया हाई लगाता हुआ दिखा और अब यहाँ पर एक फंडामेंटल कॉल भी लॉन्ग साइड की आती हुई दिख रही है जोशी साहब की तरफ से। ध्यान दीजिए, प्रकाश दीवान साहब ने आपको बहुत ही पहले लगभग 120-118 के आसपास ये बताया था
कि टाटा पावर आपके पोर्टफोलियो में 2 साल के लिए कम से कम होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड इस काउंटर में शुरू होता हुआ। चलिए अब आपके सामने कॉल्स रैप अप कर देते हैं और फिर सिलसिला शुरू होगा स्टॉक्स इन न्यूज़ का। लॉन्ग कॉल्स आपके सामने आती हुई दिख रही हैं एक्साइड फ्यूचर्स पर। यहाँ पर राजेश सतपुते साहब ने आपको 192 का पहला लक्ष्य साधा है। टाटा पावर पर थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, मयूरेश जोशी साहब बुलिश हैं, 175 का लक्ष्य आपके सामने। HCL टेक पर बाय कॉल कविता जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। यहाँ पर हम लोग बुलिश हैं। फिलहाल HDFC बैंक पर गाबा साहब की तरफ से पहला टारगेट 1610। डाबर पर टारगेट लॉन्ग टाइम आपको बहुत बढ़िया जो बुल कर्व चलता हुआ दिख रहा है 675, ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा है। और हम लोग जो ट्रेड्स ट्रैक कर रहे हैं HCL टेक और HDFC बैंक, वो आपको स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। टाटा स्टील पर एक सेल कॉल है, कोफोर्ज का जो लक्ष्य है वो है 5640 और HCL टेक और HDFC बैंक भी जो लॉन्ग कॉल्स के जरिए आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, उन पर आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस फिलहाल दिखते हुए दिखेंगे। चलिए यहाँ पर अब बिल्कुल सही मौका हर्षदा जी को जोड़ने का। वीकेंड पर बहुत बढ़िया खबरें आती हुई टूरिज्म, एविएशन और होटल